लीजिए। बंदूक है बेटा, ऐसे नहीं चला जाता, ऐसे चला जाता है। ऐसा करो, देखो साहब आइए, आप जाइए ये बॉडीगार्ड के लिए, स्कूटर के लिए जाइए, इसे सबसे पहले नाश्ता पानी करा देना। और तुम्हारा काम साहब के लिए गरम गरम चाय बना कर लाना। और हाँ स्कूटर तुम्हारा काम, तुम साहब के लिए नाश्ता पानी बना कर लाना। ठीक, जाओ। थी हमेशा आती थी, हमारे स्वामी जी का चेहरा फूलों जैसा खिला रहता था, लेकिन आज हमारे स्वामी जी का चेहरा मुरझाया हुआ है। आखिर बात स्वामी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। स्वामी जी, अरे हाथ जो ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम परेशान हो रही हो। और सुनो, और बतलाऊंगा बाद में, कर लूं कुछ आराम, छुपा रही, इसलिए आप जब तलक नहीं बताओगे तब तलक मैं आपको आराम करने नहीं दूंगी। इसलिए तो आज क्या बात है मेरे प्यारे पिया, आज क्या मेरे प्यारे पिया, जो कि मुझसे करोगी, नहीं आपको बैठने देगी। ये अगर तुम जिद कर रही हो तो सुनो कि मुझे उलझा
उलझन और परेशानी किस बात की है? हाँ, कहिए। तो पाके छुट्टी चला और फौज से जिस घड़ी पाके छुट्टी चला, फौज से जिस घड़ी आते ही गांव में एक दंगा हुआ। एक लड़की को ठाकुर और रहा खेलता, बस उसी से मेरा आज पंगा हुआ। एक लड़की तो हो रहा जुल्म ठाकुर का इस गाँव में, हो रहा जुल्म ठाकुर का इस गाँव में। कौन देगा सबको सहारा पिया, जब की देखा है आंखों से आपसे, कौन देगा हमको सहारा पिया। तो धीर दिल में धरो प्राण प्यारी मेरी, गाँव वालों को सबको बताऊंगा मैं। हौसला भर के लोगों के दिल दरमियां, जुर्म से उसके सबको बचाऊंगा मैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप ठाकुर से पंगा लेकर ठीक नहीं किया। इतना घबराते क्यों हो? देखो, मैं मानता हूं कि ठाकुर कालीचरण सिंह इस गांव का जमींदार है, लेकिन मैं भी फौज का रिटायर एक फौजी अफसर हूं। और सुनो, अगर हम इस तरह उस ठाकुर कालीचरण सिंह से डरने लगेंगे तो शायद इस गांव में हमारा रहना दुश्वार हो जाएगा। अब तक उस ठाकुर की मनमानी इस गांव में चलती थी, लेकिन अब इस गांव में उसकी रंगबाजी, उसकी मनमानी नहीं चलने दूंगा। जी एक बात बताओ, मैं इतनी देर से आया हूं, अब तक हमारी बेटी काजल नजर नहीं आई, वो कहाँ है? स्वामी जी, बेटी काजल स्कूल गई है। हाँ, स्कूल गई है। स्कूल गई है? जी। कितने बजे आएगी वो? 3 बजे। 3 बजे? जी। और इस समय घड़ी में 2:30 बज रहा है। मतलब बेटी को आने में आधे घंटे बाकी हैं, और आधे घंटे में तो बहुत कुछ हो सकता है ना। क्या हो सकता है? मतलब बताना पड़ेगा। नहीं, स्वामी जी। अरे बोलो। अरे आगे खोलो, नहीं आगे जाओगे। बुलेट, ये बताओ, चाय बना कर लाया? चाय ना मिली। क्यों नहीं मिलेगी? कैसे भैंसिया गरमान तो पड़ोस से दूध ले लेता। अब दूध में डेरी तैयार। दूध डेयरी में दूध देकर आए हैं। हाँ वही दूध डेरी। ऐसा करो, तुम जाओ, साहब के लिए काली चाय बना कर लाओ। काली। मेरी बात तो सुन लो। काली चाय बनाना, उसमें थोड़ा सा अदरक खून कर डाल देना, अदरक खून के डाल दे। अब थोड़ा सा काली मिर्च खून कर डाल देना, अच्छा, काली भी थोड़ा खून के डाल अब थोड़ा सा नमक डाल देना। नमक। हाँ, जाओ बना कर लाओ। ठीक। मलकिन, क्या है? नमक कितना ढील दे? आधा किलो ढील दे। देखो, क्या नमक की चाय पीना है क्या? अरे थोड़ा सा इतना इतना और कम, इतना और कम। इतना। हाँ, इतना से डालना। एक बनाए जा में भूली जाई थे और भूला करम बनाई। इतना
बेवकूफ, मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ, अपनी पत्नी से कुछ बोलना बतियाना चाहता हूँ, तुम सारे बार बार आ जाते हो। अरे न जाऊ फरो न जाए तो हम मने करी। स्वामी जी आप इसके लिए क्यों परेशान होते हो? आप सफर से चलकर आए हैं, आप थक चुके होंगे, इसलिए आप बैठिए, आराम करिए, मैं आपका हाथ पर सर दबा देता हूँ। मैं जानता हूँ औरतों को बहाने बनाने बहुत आते हैं, लेकिन मीरा जी आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो मैं वही परेशान मत हो, कहीं बेटी आ जाएगी तो इसलिए बैठी स्वामी जी, आपका हाथ पर सर दबा देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही ठीक है। ठीक है बैठिए। स्वामी जी और काहे पगली जाओ बटोरी बल
पगलिए जाओ तोरी गरैया आग पगलिए जाओ। मारना बड़ा आसान है, लेकिन अगर मैंने इसे सोते हुए में मार दिया बाबू इसे साहब कैसे पता चलेगा इसे किसने क्यों मारा है? सही है सरकार, जगा कर मारना है। जगाई लेकिन ये फौजी है, पांसा पलट सकता है, हाँ। इसे जगा कर मारता हूं। औ का लेकिन इसकी बीवी को अपने निशाने पर रखना। तुरंत ले लिए हम अपने पहचाना? याद आया? याद आया क्या कहा था कि काली चरण तो इंसान नहीं शैतान है, और देख तेरे सामने शैतान खड़ा है। याद आया? और फौजी फौजी तुम्हारे सामने शैतान आ गया।
तो बदले का रास्ता ही बता दिया रे। अच्छा, आप कान खोल कर सुन लो वीर सिंह। अगर पल अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो 2 कदम पीछे जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाओ। चला